हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे सेशन पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मकर संक्रांति जो है एक डाइवर्स हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड दैट इज़, अगर ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आप चले जाओ तो इसका नाम भी अलग अलग हो जाता है। इसका इस फेस्टिवल को मनाने का भी जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वही आज हम देखेंगे। ठीक है। तो मकर संक्रांति ये बेसिकली सन नॉर्थवर्ड जर्नी है कि एक साउथवर्ड से नॉर्थवर्ड की जो जर्नी है। ठीक है। उसी के पे इस हिसाब से ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल की कटाई के लिए। चलिए आते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में किन किन नामों से जाना जाता है, किस तरह से ये त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर रीजनल वेरिएशन में हम देखें तो ये नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप आते हो तो ये खिचड़ी के तौर पर मनाया जाता है। वही अगर आप पंजाब और हरियाणा में चले जाओगे तो ये लोहरी दिन मनाया जाता है। लोहरी बेसिकली क्या होता है कि एक मकर संक्रांति के एक दिन पहले होता है। ये बस जस्ट आप मकर संक्रांति का वेलकमिंग बोल सकते हैं कि ये स्वागत करता है, वो उसका आने का वेट करता है। और अगर वेस्टर्न इंडिया में जाओगे, वेस्टर्न इंडिया में आप गुजरात पे चले जाओगे तो उत्तरायण के तौर पर मनाया जाता है। इसका सिग्निफाइंग ये है कि सन्स राइज टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बेसिकली आपको तो पता होगा कि ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि ये जो आपका अर्थ है जो वो दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। तो साउदर्न से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर मूव करने लगता है इस दिन से। ठीक है। तो इसी के लिए आप उत्तरायण फेस्टिवल में जाता है आपका गुजरात में। और अगर ईस्टर्न इंडिया में आते हो, बेसिकली ईस्टर्न में असम और वेस्ट बंगाल, तो असम में ये माघ बिहू मतलब फसल की कटाई के लिए बेसिकली मनाया जाता है। वही अगर आप वेस्ट बंगाल में आते हो तो पौष संक्रांति मार्किंग द एंड ऑफ द मकर संक्रांति को अगर आप साउदर्न इंडिया दक्षिण भारत में आओगे तो बेसिकली तमिलनाडु में क्या पोंगल मनाया जाता है। ये 4 डे फेस्टिवल है, मतलब 4 दिन तक मनाया जाता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये सूर्य भगवान को एक रिचुअल से ऐसा है कि शुगर के मतलब गन्ना और ये चावल अर्पित किया जाता है इस फेस्टिवल में, हार्वेस्ट फेस्टिवल में। और अगर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सिंपली दोनों में ही एज अ संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। इसमें बेसिकली से आपका तिल और गुड़ का त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पे भी। वही अगर केरल और उड़ीसा में आओगे तो केरल में ये मकर बिल्लू के तौर पे मनाया जाता है, लैम्प फेस्टिवल के तौर पे भी मनाया जाता है, नाम से जाना जाता है। वही अगर आप उड़ीसा पे आओगे तो ये मकर मेला होता है जो कि एक ग्रैंड गैदरिंग, मतलब बहुत सारे मिल के भीड़ है, तो भीड़ में मिल के एक मेला का रूप धारण कर देता है। वही आप कल्चर सिग्निफिकेंस एंड ट्रेडिशंस पे आओगे आप, अगर आप मतलब भारत में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, सांस्कृतिक क्या इम्पोर्टेंस हो उस पर अगर अगर आओ तो इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब फसलों की कटाई होता है। इसमें हार्वेस्ट सीजन एंड द ब्रिंगिंग द न्यू एग्रीकल्चर साइकिल, मतलब ओल्ड सीजन का ख़त्म और नया सीजन का आगमन के लिए फेस्टिवल। और इसमें सन्स का अगर जर्नी में देखोगे तो आपका ये जो सूर्य का परिक्रमण या फिर ये क्या होता है कि साउदर्न पार्ट से हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता जाता है ये सन, जिसमें क्या होता है कि दिन बड़े हो जाते हैं और गर्मी आने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट होने लगता है। ठीक है। अगर आप इसमें मकर संक्रांति का सिंबोलिज्म देखोगे कि क्या क्या इसका चिन्ह बेसिकली किस चीज़ों के लिए मनाया जाता है, इसमें क्या बेसिकली इंक्लूड किया जाता है, तो इसमें बेसिकली आपका तिल यूज़ किया जाता है, उसके बाद गुड़ यूज़ किया जाता है, देन खिचड़ी। ये 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें सेलिब्रेशन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को भी दिखलाता है। ये एक सिंबल है कि ये फेस्टिवल इंडिया में इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, अलग अलग डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद भी, ये एक यूनिटी को दर्शाता है कि हर एक रीजन में मकर संक्रांति को एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे, एक ही